हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष कुमार एंड वेलकम टू प्रगति क्लासेज। आज डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक डिफरेंशिएशन। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। 1 तारीख को मैथ का पेपर आपका है और डिफरेंशिएशन से पिछले ईयर 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। मतलब 6 नंबर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था और 22 ऑब्जेक्टिव मींस टोटल क्वेश्चन 28 मार्क्स का डिफरेंशिएशन से ओनली आया था। आप सोचिए कि डिफरेंशिएशन से 28 मार्क्स प्रीवियस ईयर आया था। इस बार मैं इतना तो उम्मीद नहीं करता कि 28 मार्क्स का आएगा, लेकिन 20 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चन आने का उम्मीद मैं लगाता हूं। और 20 मार्क्स में से आप कम से कम 15 नंबर के आसपास इस सिंगल वीडियो से आप लाएंगे। और अगर आप पूरा वीडियो को आप देखते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन सिर्फ वही रहेगा जो बोर्ड एग्जाम में आता है। कोई फालतू नहीं, कोई बकवास नहीं, नो बकवास नो फालतू, सिर्फ वही क्वेश्चन रहेगा जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। डिफरेंशिएशन का बहुत ही आसान क्वेश्चन भी रहता है और एग्जाम में आता है। हमें सिर्फ मतलब है कि एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ kx tan kx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan kx, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर। तो यहां पे sec स्क्वायर kx। और एक बात और, यहां पे थीटा के प्लेस पर कितना है? थीटा के प्लेस पर kx है। तो kx का डिफरेंशिएशन कितना होगा? kx का डिफरेंशिएशन k हो जाएगा। अब जरा सोचिए, डिफरेंशिएशन ऑफ tan kx, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, अब kx का डिफरेंशिएशन k हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर आपका k इंटू sec स्क्वायर kx। अगर इसी क्वेश्चन में इस बार अगर मान लो कि tan 5x आ जाए तो क्या करेंगे? सेम क्वेश्चन रह जाएगा। tan 5x अगर रहेगा तो tan का तो sec स्क्वायर 5x होगा, लेकिन 5x का 5 हो जाएगा, मींस k के प्लेस पर 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा वेरी कर सकता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू e पावर cos x। y इक्वल टू e पावर cos x, dy बाई dx क्या होगा? वेरी सिंपल, e पावर cos x, तो e पावर cos x का डिफरेंशिएशन तो e पावर cos x ही होता है। आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x कितना होता है? e पावर x ही होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x e पावर x होता है। आप जरा सोचिए, e पावर cos x का डिफरेंशिएशन e पावर cos x होगा, बट यहां पे cos x है तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस साइन x इंटू ई पावर cos x। आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर एक्स क्यू। e पावर एक्स क्यू है तो e पावर एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा? e पावर x का तो e पावर x ही होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। एनी डाउट? e पावर x क्यू, तो e पावर x क्यू का तो e पावर x क्यू होगा, बट यहां पर पावर में कितना है? x क्यू है ना, तो पावर में यहां पे x क्यू है, तो x क्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा? x क्यू का 3x स्क्वायर। यही आपका रिजल्ट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन पढ़ करके अपना समय लॉस कर रहे हैं। आप सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम पढ़िए जो हम पढ़ा रहे हैं। सेम यही क्वेश्चन पूछा जाता है और जितना क्वेश्चन अभी पढ़ाई हो रहा है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। और उसी टाइप का क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में उसको हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये कितना होगा? आप बताइए कि a पावर x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x,
ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए पावर एक्स इंटू लॉग ए पावर एक्स इंटू लॉग ए। आप बताइए कि 5 पावर एक्स का क्या होगा? ए पावर एक्स का तो होता है ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो 5 पावर एक्स का कितना होगा? तो ये हो जाएगा 5 पावर एक्स इंटू लॉग, यहां पर लॉग ए है, यहां लॉग ए की जगह कितना 5 है ना, तो लॉग कितना 5 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन सोल्व हुआ है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, बहुत आसान। ए पावर एक्स का यही इंटू लॉग ए, तब 5 पावर एक्स का 5 पावर एक्स इंटू लॉग 5। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अगर चेंज कर दिया, मान लो कि ऐसा डिफरेंशिएशन ऑफ 5 पावर माइनस एक्स, 5 पावर माइनस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तब कैसे बनाएंगे? सोचिए यहां पे, यहां पावर में कितना है? यहां पावर में माइनस एक्स है, तब माइनस एक्स है तो सेटिंग जो होगा माइनस एक्स भी यहां होना चाहिए, और उसके बाद माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। उतना लॉन्ग हम नहीं खींचेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए पावर एक्स का ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो 5 पावर माइनस एक्स का 5 पावर माइनस एक्स इंटू लॉग 5। अब इंटू, ध्यान दीजिएगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -5 पावर माइनस एक्स इंटू लॉग 5, आंसर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू 3 पावर एक्स। अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 2 पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू 3 पावर एक्स, तो यहां पे 2 पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है और 3 पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। शॉर्ट में बनाइए इसको। ए पावर एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला कितना होता है? ए पावर एक्स का अभी हम लोग देखे कि ए पावर एक्स का ए पावर एक्स इंटू लॉग, ए पावर एक्स का कितना होता है? ए पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो 2 पावर एक्स का कितना होगा? 2 पावर एक्स इंटू लॉग 2, 3 पावर एक्स का 3 पावर एक्स इंटू लॉग 3, बस बना दीजिए। 2 पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 2 पावर एक्स इंटू लॉग 2, 2 पावर एक्स का कितना? 2 पावर एक्स इंटू लॉग 2, और 3 पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? 3 पावर एक्स इंटू लॉग 3। अब सोचिए इसको, 2 पावर एक्स 3 पावर एक्स दोनों का पावर सेम है, तब पावर अगर सेम होगा तो क्या लिख सकते हैं? 2/3 दी होल पावर एक्स, होल पावर कितना? एक्स लिख देंगे। लॉग 2/log 3 है, ध्यान दीजिएगा, log 2/log 3 है, तो इसको लिख सकते हैं log 2, ये जो 3 है इसका बेस बन जाएगा, log 2/log 3, log 2 बेस 3, ऐसा लॉगरिथम में फॉर्मूला होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, y = x पावर x, x पावर x, देन dy by dx = what। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसको अगर सोल्व करेंगे तो काफी लॉन्ग चला जाएगा। अगर सोल्व करके आपको आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन है तो आप याद करके भी कुछ काम कर सकते हैं। तो y = x पावर x है, तो dy by dx कितना होगा? x पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, dy by dx हो जाएगा x पावर x का डिफरेंशिएशन, वेरी सिंपल, x पावर x इंटू 1 प्लस log x, x पावर x इंटू 1 प्लस log x, या ऐसा भी हो सकता है log e इंटू x, log e इंटू x। आप इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन काफी लॉन्ग चल जाएगा इसमें। y = x पावर x, देन dy by dx = what। तो dy by dx कितना होगा? x पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? x पावर x इंटू 1 प्लस log x,
या log, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, आप इसी को रिजल्ट मान लीजिए, अच्छा है, x पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब देखिएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर x का डिफरेंशिएशन, तो यही तो आंसर होगा, x पावर x इंटू 1 प्लस log x। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? साइन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो आपको सबसे पहले तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो साइन का होता है कॉस, साइन का होता है कितना? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, थीटा के प्लेस पे रूट एक्स है तो रूट एक्स रह जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो सबसे पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे या कॉस का करेंगे, टेन रहेगा तो टेन का करेंगे, तो साइन का हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और उसके बाद थीटा जो रहेगा थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? फॉर्मूला याद कीजिए, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। याद कीजिए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इसी तरह से क्वेश्चन और भी सिंपल सा दे देते हैं, साइन रूट एक्स है, तो साइन का हो गया कॉस और रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। सिमिलर क्वेश्चन एक दे देते हैं 8 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस लॉग एक्स। सिमिलर क्वेश्चन है, तो कॉस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले आप बताइए कि कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस का डिफरेंशिएशन, तो कॉस का होता है माइनस साइन, माइनस कॉस का होता है माइनस साइन, और थीटा की जगह जो रहेगा एज इट उसको लिख लेंगे, इसमें तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कॉस का होगा माइनस साइन, कोई डाउट नहीं। अब लॉग एक्स का कितना होगा? लॉग एक्स थीटा के प्लेस पे जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? लॉग एक्स का कितना होता है? 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। याद कीजिए कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन ये सब है और एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन। cos log x और इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो cos का होगा माइनस साइन और log का होगा 1/x, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अरे फॉर्मूला याद रखना है। और 9 नंबर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने का चांस हो सकता है, देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग रूट एक्स। लॉग रूट एक्स, तो सबसे पहले आप लॉग रूट एक्स को सोल्व कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। लॉग m पावर n कितना होता है? लॉग m पावर n, पावर मल्टीप्लाई n इंटू लॉग m। लॉगरिथम का फॉर्मूला आपको याद होगा, लॉग m पावर n, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां पे सोचिए कि लॉग रूट एक्स है, तो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स को आप लिख सकते हैं x पावर 1/2। रूट एक्स को लिख सकते हैं x पावर कितना? 1/2। और पावर है तो लॉग m पावर n, तब पावर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सोचिए 1/2 जो पावर है, ये पावर क्या, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 आपको बाहर आ जाएगा, d/dx बच जाएगा कितना? log x। पावर तो मल्टीप्लाई आगे चला आया, पावर मल्टीप्लाई हो गया और बचा हुआ कितना रह गया? log x। और log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? log x का डिफरेंशिएशन याद होगा ना, 1/x, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू x, 2x आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट
कॉट एक्स, तो अंडर रूट कॉट एक्स है, तो आप जरा ध्यान दीजिए, अंडर रूट कॉट एक्स अगर रहेगा तो कैसे बनाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग कर सकते हैं, अंडर रूट कॉट एक्स, तो यहाँ पे कॉट एक्स है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, कॉट एक्स होना चाहिए। रूट का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ अगर रूट के अंदर कॉट एक्स है तो यहाँ भी कॉट एक्स होगा, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान दीजिएगा, रूट का जब डिफरेंशिएशन निकालना रहेगा तो रूट के अंदर जो रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में, और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आप किए हैं फिर उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, फाइनल आपको एक्स पर रुक जाना है। अब देखिए रूट का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा 1/2 रूट कॉट एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब हम लोग कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इनवर्स के फॉर्मूला का यूज करके डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सोल्व करना रहेगा। तो देखिएगा इनवर्स का कुछ फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है कितना, π/2। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू ए कितना, π/2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होगा, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2 होगा, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स π/2 होगा। अब आप बताइए, एक फॉर्मूला और होता है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, और कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी काम आएगा, और फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव की तरह पूछा जाता है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। साइन कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, यहाँ पे x है तो यहाँ 1/x है, यहाँ x है तो यहाँ 1/x है। अब देखिएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, और इधर लिख देते हैं कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1/x। tan जो है और कॉट, तो tan कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है। एक फॉर्मूला और काम करेगा इसमें, सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। अब देखिए इसमें फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी क्वेश्चन एक दो ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ जाएगा। साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स 1/x, साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, तो साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स 1/x और कोसेक इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x, इसमें कोई डाउट नहीं। टैन कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, तो टैन इनवर्स x कॉट इनवर्स 1/x और कॉट इनवर्स x टैन इनवर्स 1/x। सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है, तो सेक इनवर्स x कॉस इनवर्स 1/x और कॉस इनवर्स x सेक इनवर्स 1/x। ये फॉर्मूला आपका इनवर्स का अगर आता है तो कुछ क्वेश्चन हम लोग डिफरेंशिएशन का सोल्व करते हैं। अब देखिएगा इस पर जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है बहुत आसान क्वेश्चन आता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो अभी हम पढ़ाए हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स,
तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता कितना है? अभी हम लोग पढ़े कि इसका वैल्यू कितना होता है, ये जो होता है पाई बाई 2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये कितना होता है? पाई बाई 2। ये जो है पाई बाई 2 होता है फॉर्मूला से। तब पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0 होता है, सबसे आसान। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2x प्लस cot इनवर्स 2x। अब यहां पर तो tan इनवर्स 2x प्लस cot इनवर्स 2x है। अभी कितना होगा आप याद कीजिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये तो होता है पाई बाई 2। जरा सोचिए, यहां पर x और यहां भी x दोनों सेम है कि नहीं? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है पाई बाई 2, x और x दोनों सेम है। अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। 2x और 2x अगर सेम रहेगा तो फॉर्मूला तो पाई बाई 2 होगा। कितना बच्चा सोचता है कि x होना चाहिए, x नहीं, x और x सेम है ना। सेम अगर होगा तो फॉर्मूला पाई बाई 2 होगा। चाहे यहाँ 2x होगा तो यहाँ भी 2x, यहाँ 3x तो यहाँ भी 3x, यहाँ 75x तो वहां भी 75x होगा। इसका मतलब होगा कि दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो बताइए tan इनवर्स 2x प्लस cot इनवर्स 2x इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है, 0 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। आप याद कीजिए फॉर्मूला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स भी होगा पाई बाई 2। तो इसका भी वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा। अब पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। वेरी सिंपल, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स पाई बाई 2 हो जाएगा। अब पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर। देखिए, बाई इक्वल टू सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। एक क्वेश्चन है, बाई इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 और साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन करना है और 1 मार्क्स क्वेश्चन है। दिखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। सेक इनवर्स को अगर हम कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तो बताइए, सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है। तो सेक इनवर्स इतना होगा तो कॉस इनवर्स कितना होगा? उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो इसको उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स सेम रहने देंगे, इसको यही रहने देंगे, रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1। अब जरा याद कीजिए कि कॉस इनवर्स इतना और साइन इनवर्स उतना ही। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स होता है पाई बाई 2। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स होता कितना? पाई बाई 2 होता है। तो यहां भी तो सेम चीज है, कॉस इनवर्स इतना और साइन इनवर्स इतना, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। तो बाई इक्वल टू आ गया है पाई बाई 2, बाई इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dy बाई dx कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को कि बाई इक्वल टू सेक इनवर्स प्लस साइन इनवर्स।
सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है, तो सेक को अगर कॉस में चेंज करिएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। और साइन इनवर्स सेम रहने देंगे। अब तो कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स दोनों जगह सेम हो गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा कितना, पाई बाई 2। और बाई अगर पाई बाई 2 के इक्वल है तो dy बाई dx पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इतना तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब आपके पास कुछ फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो 6 में से कोई एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है। अगर मान लो कि पूछ लिया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो कितना होता है बताइए आप ही लोग। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जिसको साइन इनवर्स याद है, कॉस इनवर्स में सिर्फ माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा देंगे तो कॉस इनवर्स का मिल जाएगा। बस साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का उसी में माइनस लग जाएगा, तो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? याद है तो जल्दी बोलिए। टैन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कॉट इनवर्स का कितना होगा? तो इसी टैन इनवर्स में माइनस लगा दीजिए, एक पर एक फ्री, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का कितना होगा? सेक इनवर्स का होता है 1 अपॉन मोडेक्स, 1 अपॉन मोडेक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स का होता है 1 अपॉन मोडेक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तक कोसेक इनवर्स का कितना होगा? इसी में माइनस लगा दीजिए, -1 अपॉन मोडेक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस 6 फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला जरूर पूछेगा, और फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है तो उसको भी हम लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, y इक्वल टू टैन इनवर्स रूट एक्स। तो टैन इनवर्स रूट एक्स है, dy बाई dx कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, टैन इनवर्स रूट एक्स, तो यहाँ पे अगर रूट एक्स है, यहाँ कितना है? रूट एक्स है, तो रूट एक्स, तो यहाँ भी रूट एक्स होगा। यहाँ पे रूट एक्स है तो यहाँ भी रूट एक्स होगा। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो आपको कुछ तो याद ही होगा। तो टैन इनवर्स रूट एक्स, यहाँ भी रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर हो। अगर एक्स होता तो एक्स स्क्वायर होता, रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर होगा। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? याद है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप डिफरेंशिएशन का फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसमें टोटल फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स, और एक कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इनवर्स का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स
3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपको अगर फॉर्मूला याद है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और नहीं याद है तो आप फॉर्मूला को देख लीजिए। साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x, ये कितना होता है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इतना हो जाएगा। 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब बताइए कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ये कितना हो जाएगा? 3 साइन इनवर्स x, तब y इक्वल टू हो गया 3 साइन इनवर्स x, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा? dy बाई dx तो 3 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? याद कीजिए, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, DC मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 6 विथ रेस्पेक्ट टू x क्यूब, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 6 विथ रेस्पेक्ट टू x क्यूब। एक क्वेश्चन थोड़ा समझने का है। डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 6, तो x पावर 6 का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्यूब, तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है उसको नीचे लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x पावर 6 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? याद कीजिए फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n, तो x पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है? n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, x पावर n है तो x पावर n का डिफरेंशिएशन पावर लिखते हैं पहले, अब पावर में एक कम, याद होगा। अगर x पावर 6 का डिफरेंशिएशन तो कितना होगा? पावर 6, अब पावर में एक कम। x पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताइए? तब पावर 3, अब पावर में एक कम, यही ना होगा। अगर ये सब आता है तो ये भी आपको आता है। x पावर 6 का डिफरेंशिएशन ऊपर में पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा? पावर में एक कम। x क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर 3, अब पावर में एक कम कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ऊपर का भी डिफरेंशिएशन और नीचे का भी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 6 और 3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2, x पावर 5 और x स्क्वायर आ जाएगा x क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, 6-7 क्वेश्चन मैक्सिमम, 25 क्वेश्चन के अराउंड में पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर अभी है, 10-15 मिनट का समय और लग सकता है, 10 मिनट 12 मिनट मैक्सिमम। 18 नंबर है डिफरेंशिएशन ऑफ tan स्क्वायर x, तो क्या ये फॉर्मूला सेटिंग है? अभी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है tan स्क्वायर x, मतलब कितना? tan x का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर है मतलब tan x का होल स्क्वायर। अगर क्यू रहेगा तो tan x का होल क्यू, पावर यहाँ जो भी रहेगा वही पावर होल पावर हो जाएगा। अब बताइए, यहाँ पे tan x का होल स्क्वायर है तो यहाँ कितना होगा? tan x होगा। ये बेस दोनों सेम होना चाहिए, बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो बेस में tan x है तो यहाँ भी tan x होगा। अब tan x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये तो पावर फॉर्मूला पर सेट करेगा। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे पावर कितना है, पावर पहले लिखते हैं और पावर में एक कम, तो पावर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पावर 2, पावर कितना है यहाँ? 2 है। अब पावर में एक कम कर दीजिए। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो फाइनल आंसर हो गया 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये क्वेश्चन 19 नंबर भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल टू log
एक्स पावर एक्स, लॉग एक्स पावर एक्स, फाइंड dy बाई dx कैसे बनेगा जरा सोचिए। आपको याद होगा कि लॉग m पावर n तब पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, याद कीजिए फॉर्मूला को कि log m पावर n तब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, पावर जो है x मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू कितना log x। तो क्वेश्चन हमारा था कि y इक्वल टू log x पावर x, क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा तो लॉगरिथम में फॉर्मूला होता है। dy बाई dx निकालना है। अब बताइए u इंटू भी का फॉर्मूला याद होगा, u इंटू भी, तो u इंटू भी में क्या था, u को रखेंगे मतलब x को रखेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन कितना 1 बाई x, x रखेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, अब log x रखेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना 1 हो जाएगा। u इंटू भी में याद होगा ना, u रखते हैं v का और v रखते हैं u का, तो x रखेंगे log x का 1 बाई x, log x रखेंगे x का 1, तो आ जाएगा आंसर आपका, ये आपका x और x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 प्लस log x, और ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 तक हुआ था ना अभी, तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन जो है सबसे आसान क्वेश्चन देने जा रहे हैं। y इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, y इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए। 1 अपॉन रूट एक्स है तो लिख सकते हैं x का पावर कितना 1 बाई 2, रूट एक्स मतलब x का पावर कितना होता है 1 बाई 2 होता है। ऊपर में ले जाएंगे माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, 1 अपॉन रहेगा ऊपर में जाएगा तो माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। dy बाई dx निकालिए, dy बाई dx, पावर यहाँ कितना है, पावर है माइनस 1 बाई 2, और जो भी पावर है उसमें एक और माइनस कर लेंगे, पावर जो भी रहेगा उसमें एक और माइनस कर लेंगे, तो हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स का पावर कितना माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट में हम सिंपल क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में हुबहू एग्जैक्ट आपको देखने को मिलता है। y इक्वल टू 3x प्लस 5 दी होल पावर 6, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई dx। यहां पे देखिए पावर कितना है, पावर है 6, और पावर में एक कम कर देंगे, 6 में एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन क्या डिफरेंशिएशन हो गया कंप्लीट, नहीं अभी नहीं हुआ है। ये 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन, तो 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3x का 3 और 5 का होगा 0, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 6 3 जा 18 इंटू 3x प्लस 5 दी होल पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको, y इक्वल टू 3x प्लस 5 दी होल पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर है 6 अब पावर में एक कम, तो 6 में एक कम करेंगे तो 5 आएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। उसके बाद ये जो 3x प्लस 5 है इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 3x का 3 होगा, 3x का 3 अब 5 का तो 0 होता है, तो 3x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 6 3 जा 18 इंटू दिस, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, इजी क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, y इक्वल टू ई पावर अंडर रूट कॉट एक्स, ई पावर अंडर रूट कॉट एक्स, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx, तो यहां पर है ई पावर अंडर रूट कॉट
एक्स। तो यहाँ पे अंडर रूट कॉट एक्स है, तो यहाँ कितना अंडर रूट कॉट एक्स। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि पावर में जो भी रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पावर में यहाँ अंडर रूट कॉट एक्स है, तो अंडर रूट कॉट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर यहाँ cos x होता तो यहाँ भी cos x, यहाँ sin x होता तो यहाँ भी sin x। समझे ना बात को। अब अंडर रूट, अब इसका डिफरेंशिएशन अंडर रूट कॉट एक्स, तो रूट का सेटिंग कैसे होता है, रूट के जो अंदर में है कॉट एक्स उसके रेस्पेक्ट में सेटिंग देख लीजिए। तो रूट कॉट एक्स है तो यहाँ भी कॉट एक्स। अब कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रुकना कहां पे है, dx पे आके रुक जाना है। अब देखिए e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होगा, तो ये सिंपल है। e पावर x का e पावर x होता है। रूट का डिफरेंशिएशन 1/डबल होता है। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x, यही आपका फाइनल आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसको सेट करना पड़ेगा, सेट कर। 23 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको हो सकता है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आए। तो देखिएगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो कोई ज्यादा सेटिंग मत कीजिए। देखिए लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब बताइए लॉग का जो फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे लॉग एक्स होता है, यहाँ पे एक्स होगा तो यहाँ भी एक्स होगा। तो लॉग का जो आर्गुमेंट है ना उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो आर्गुमेंट में कितना है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक बार रिपीट कर रहे हैं, सेटिंग अगर एक फॉर्मूला का भी आप सीख लेते हैं तो सबका सेटिंग सेम होता है। लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो यहां भी सेक एक्स प्लस टेन एक्स, मतलब क्या हुआ कि सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा। लॉग के साथ में जो कुछ भी है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और अब इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। लॉग का फॉर्मूला कितना होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, आप बताइए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x ना। चलिए तो यहां लॉग का डिफरेंशिएशन तो 1 कितना सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब बताइए सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, फॉर्मूला अगर याद है तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। अब जरा सोचिए यहां पे कितना कॉमन हो सकता है, कॉमन लेना आपका काम है। तो ये हो गया 1 सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहां कितना कॉमन है, सेक एक्स यहां भी और यहां सेक स्क्वायर है, तो कॉमन हो जाएगा सेक एक्स। बचेगा कितना, टेन एक्स प्लस यहां पे सेक एक्स। सोचिए कोई कैंसिल भी हो रहा है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओनली सेक एक्स बच गया है। तो आपका रिजल्ट हो जाएगा कितना, सेक एक्स। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, बस 2 क्वेश्चन और पढ़ाएंगे। ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग 3 पावर एक्स। आप फॉर्मूला याद कीजिए लॉग का, लॉग m पावर n, m पावर n, पावर क्या, पावर मल्टीप्लाई n इंटू लॉग m। अब जरा सोचिए
log 3 पावर x log m पावर n, पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर n जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही फॉर्मूला यहां भी अप्लाई कीजिएगा, तो पावर यहाँ x जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स इंटू लॉग 3, पावर जो x है ना, तो ये पावर क्या हो गया, पावर मल्टीप्लाई हो गया। अब सोचिए आप, x इंटू लॉग 3, लॉग 3 तो कांस्टेंट नंबर है, लॉग 3 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट कैन बी आउट फ्रॉम डिफरेंशिएशन, तो लॉग 3 को हम डिफरेंशिएशन से बाहर भी कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। तो लॉग 3 को कांस्टेंट है और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर भी हो सकता है, तो लॉग 3 को हम बाहर कर दिए, बच कितना गया है, डी बाई डी एक्स, बचा है ओनली x, तो dx बाई dx कितना होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो log 3 इंटू 1, फाइनल आंसर आ जाएगा log 3। आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, डिफरेंशिएशन ऑफ log cos e पावर x, log cos e पावर x, तो इसको सेटिंग कर लीजिए, log cos e पावर x, तो यहां पर सोचिए कि log के साथ में कितना है, log के साथ में है cos e पावर x, log के साथ में जो रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां पे log के साथ में है cos e पावर x, तो यहां भी cos e पावर x, दोनों जगह सेम हो जाएगा, दोनों जगह सेम हो जाएगा। अब cos e पावर x, तो यहां पर कितना, e पावर x, अब e पावर x, तो यहां क्या, dx, सबका फॉर्मूला सिंपल आप लिख दीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो गया। log का होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, cos e पावर x, cos का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन, e पावर x का वेरी सिंपल, e पावर x सबसे सिंपल डिफरेंशिएशन, e पावर x का e पावर x ही होता है। फाइनल रिजल्ट दीजिए, माइनस, ठीक है, e पावर x ये भी सही है, माइनस e पावर x हो गया, साइन अपॉन कॉस होता है tan, तो tan e पावर x आ गया आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन है। बड़ा अच्छा दिखने में लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a cos 6x। अब x के प्लेस पर a लिखना है, x टेंड्स टू a है ना, तो x के जगह a लिख दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos, x की जगह a लिखेंगे तो ये हो जाएगा cos 6a, ध्यान दीजिएगा, cos 6x है तो x की जगह a लिखना है, तो cos 6a हो जाएगा। अब cos 6a तो कांस्टेंट है ना, ये क्या है, ये जो है कांस्टेंट नंबर है, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। आपका ये कंप्लीट हुआ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, y इक्वल टू log x बेस 10, log x बेस 10 फाइंड dy बाई dx। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a कितना होता है। अगर बेस में a रहेगा तो कितना होगा, जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं log का, अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो आप समझेंगे कि बेस e लिखा हुआ है, लेकिन बेस में अगर a रहेगा तो कितना होगा, 1 बाई एक्स इंटू लॉग a बेस e। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, log x बेस a है तो डिफरेंशिएशन इसका कितना होगा, 1 अपॉन एक्स इंटू log a बेस e, log a बेस e। सेम इसी पे हम लोग का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए log x बेस 10 है, log x बेस 10 है, यहां पर a है, a के जगह 10 लिखा है, क्या फर्क पड़ता है। log x बेस a का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स इंटू log a बेस e। अगर यहाँ 10 होगा तो 1 बाई एक्स इंटू log 10 बेस e, a की जगह 10 हो जाएगा।
अगर यहाँ 10 होगा तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ पे 20 होगा तो यहाँ भी 20 होगा। बस बन गया क्वेश्चन। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू उसी फॉर्मूला पे लिखना है, लॉग यहाँ पे a है, यहाँ पे 10 है तो लिखेंगे log 10 अबेस e। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तब देखिएगा क्या हो सकता है। 1 बाई एक्स, इसको अगर सीधा करेंगे तो ये हो सकता है log e अबेस 10। ये दोनों इंटरचेंज कर सकता है, ये दोनों इंटरचेंज करेगा, लॉगरिथम में फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग। ये आपका आंसर हो गया और द एंड हुआ। डिफरेंशिएशन का हम लोग 27 क्वेश्चन पढ़े हैं और 27 क्वेश्चन से आपका एटलीस्ट 15 नंबर के आसपास बोर्ड एग्जाम में, जो 1 तारीख का एग्जाम है, आपको इसमें से हम दावा करते हैं कि आपको एग्जाम में 15 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको उसके बाद वेक्टर का जो हमने पढ़ा था, 3D पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है और जितना भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आपका रिवीजन आप अच्छी तरह से, अभी भी समय है कि कल तक आप पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जामिनेशन के समय में मैक्सिमम टाइम अपने पढ़ाई को आप दे सकते हैं। क्योंकि कई बच्चा सोचता है कि एग्जाम जब करीब आ जाता है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, नहीं, एग्जाम जब करीब आए तो पढ़ाई दिन रात मेहनत करके, 11-12 का जो एग्जाम होता है आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते भी पढ़ाई कर सकते हैं। हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन आपको उस समय भी आ जाए, तो आप एग्जाम में जाते जाते तक पढ़ाई करिए। ये आपको, क्योंकि 5 दिन एग्जाम होने वाला है, कोई 1 दिन एग्जाम होने वाला है नहीं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन का वीडियो भी बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। तो चलिए अपना ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, बाय।